नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दीपक चौरसिया के नाम से वाकिफ हैं आप। मोटे पेट का एक आदमी था, एंकर था, शराब पी करके आया था। जब रावत साहब का देहांत हुआ था तो अजीब सी हरकतें करने लगा था, पूरे देश के सामने जलील हुआ था। अब जलील होने का एक कारण और भी है, गिरफ्तार होगा। कैसे होगा वो देखें आप। अदालत ने दीपक चौरसिया के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, सुनिएगा। जिस आसाराम बापू को टीवी पर बिठा करके उसकी बातें किया करता था, जब उसका दुश्मन बना और उसको आरोप लगाए उस पर और झूठी वीडियो लगाई, उसमें वो जो है वादी गया वहां पर कोर्ट में। अब कोर्ट ने कहा हाजिर हो। बोलते हैं साहब शुगर हो रही है, तबीयत खराब है, फोन किए जा रहे हैं, उठा नहीं रहे, आ नहीं रहे। अब कहा कोर्ट ने गिरफ्तार करो। पोस्को न्यायालय के एक मामले पर सुनवाई करते हुए एंकर दीपक चौरसिया की अनुपस्थिति का कारण पूछा था। दरअसल 2013 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। और ये भी मैं आसाराम बापू का वकील नहीं हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये टीवी के एंकर ना हो के हथियार कैसे बन गए। किसी का चीरहरण अदालत में फैसला आने से पहले किस तरह से मुजरिम ठहरा देते हैं ये चार बैठे हुए बागड़ बिल्ले स्टूडियो में, ये आपको देखना चाहिए। किसी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है ये मीडिया। कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया था, लेकिन चाटुकार बन गए सत्ता के। और जब किनके रडार पर कोई आदमी आ जाता है उसके परिवार को नहीं बख्शते हैं ये बागड़ बिल्ले। आप देखिए 10 जुलाई 2013 में आसाराम बापू के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक नाबालिग लड़की के घर गए थे। कौन गए थे? आसाराम बापू। जिसके बाद दीपक चौरसिया पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2013 में इस कार्यक्रम के वीडियो को प्रकाशित किया। आसाराम बापू अपने किसी भक्त के, किसी जान पहचान वाले के घर गए और 13 साल की वहाँ लड़की थी, उसके घर पर वो गए थे नाबालिग। उस वाले वीडियो को उठा के अब दीपक चौरसिया ने क्या किया वो देखें। एक 10 साल की नाबालिग लड़की और उसके परिवार के संपादित, ध्यान रखिएगा, संपादित अश्लील वीडियो को प्रसारित करने के साथ ही उसे खुद ही सब घोषित बाबा आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़कर दिखाया था। अब उल्टा आ गया था। वो नॉर्मल प्रोग्राम था, उसके वीडियो को कुछ भी करके, एडिट करके, जो भी कुछ करके उसको दिखा दिया। उसके कैरेक्टर का पूरा का चीरहरण करना था। इसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके घर के कार्यक्रम को गलत तरीके से एडिट करके आसाराम की छवि को धूमिल किया गया। अदालत की कार्रवाई के दौरान आरोपी दीपक चौरसिया वहां मौजूद नहीं रहे। उनकी तरफ से दलील दी गई कि उनकी ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि उन्होंने इसके लिए कोई मेडिकल साक्ष्य, प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। दीपक चौरसिया के द्वारा ऐसी दलील दूसरी बार दी गई है। दोबारा भी ऐसे कहा जब बुलाया गया। इससे पहले भी चौरसिया 23 सितंबर 2022 को सुनवाई में हाजिर नहीं हुए। 2013 से 2022 आ गया है। पहली बात तो ये शिथिलता कहूँ क्या कहूँ ये तो आप जाने। अदालत ने कहा कि आरोपी पक्ष यानी कि दीपक चौरसिया जानबूझकर कोर्ट में पेश होने से बच रहा है, इसलिए उसे छूट देने का कोई आधार नहीं बनता। उसकी जमानत को खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा कि दीपक चौरसिया के खिलाफ CRPC की धारा 446 के तहत गिरफ्तारी वारंट 21 नवंबर 2022 को जारी किया जाता है। साथ ही उनके जमानतदार को भी नोटिस जारी किया जाता है। जिनने जमानत ली थी उसकी जमानत करा के बैठे थे, अब हाजिर नहीं हो रहे। अब खुल गया ना वो वीडियो के एडिट करके किस तरह से बर्बाद किया उस नाबालिग बच्ची को भी और आसाराम बाबू को तो जो करना था कर ही दिया उसने। इसके साथ साथ इसी मामले के एक अन्य आरोपी ललित सिंह की जमानत को भी अदालत में अनुपस्थित रहने की वजह से खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा सुनवाई के दौरान उन्हें सुबह से कई बार कॉल किया गया। अभी दोपहर 12:45 तक उनकी प्रतीक्षा की गई, लेकिन जब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जाएगा। ललित कुमार के लिए भी CRPC की ये तमाम चीज़ें हैं। दीपक चौरसिया, आपको मालूम है दर्शकों, अभी कोविड का मामला आया था। मौलाना साद को ऐसा मैदा दिया था इस आदमी ने कि जैसे कोविड को लाने वाला कोरोना स्प्रेडर के रूप में मुख्य साजिश करता मौलाना साद हैं, तबलीगी जमात वाले। और रोज़ाना बैठ जाता था और उसके बाद अब लोग भी सुनते हैं, इनसे क्या गिला करूं, इनको तो पैसे मिलते हैं झूठ बोलने के, किसी के कैरेक्टर का चीरहरण करने के। आपको क्या मिलता है?
आपसे मुराद आप नहीं, वो लोग जो इन लोगों की टीआरपी बढ़ाते हैं और मज़े से सुनते हैं कि ये एंकर जब माहौल को ख़राब करने की बात करता है, सत्ता से सवाल तो पूछता नहीं है, लेकिन माहौल ख़राब करता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, किसी के कैरेक्टर के नाम पर, और किसी कमज़ोर आदमी की कोई चीज़ मिल जाए उसके हाथ में, है ना, उसको बर्बाद करने के लिए जो अपना एक्शन करते हैं और पूरी दुनिया में कोर्ट से पहले मुजरिम साबित कर देते हैं, ये वो काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मौलाना साहब जेल गए, तबलीगी जेल गए, सब कुछ बरी हो गए वहाँ से। वो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे, कोरोना स्प्रेडर के नाम से था। वहीं फिर दूसरी जगह कश्मीर के पास जो मंदिर है बड़ा, वहाँ पर भी लोग जमा थे। शिवराज चौहान की सरकार बन रही थी, वहाँ पर भी लोग जमा थे। बंगाल में चुनाव हो रहा था, अमित शाह जी रैलियाँ निकाल रहे हैं, वहाँ भी लोग जमा थे। दीपक चौरसिया की ज़बान के अंदर क्या इतना इतनी खम कहते हैं थोड़ा सा घुमाव को, इतना लोच आया कि 2 शब्द निकाल देता, लेकिन नहीं। आसाराम बापू क्या हैं क्या नहीं इसके बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो किसी निजी प्रोग्राम के एक वीडियो घर में चले गए, वहाँ किसी की बच्ची थी, एक वीडियो बना हुआ था परिवार का, उसको एडिट करके यौन उत्पीड़न से जोड़ देना, गिरते हुए को मरते हुए को 4 लाते और मार देना। हम तो बता रहे हैं आसाराम बापू टाइप बहुत लोग होंगे, लेकिन जो काम उसने नहीं किया है उस काम के अंदर भी उसे मुजरिम बना देना। और जब वो टीवी पर बैठ के उसका इंटरव्यू लेता था पेड, ऐसे ही लोग आरोप लगाते हैं, तब क्या था, उसका ऐड क्यों करता था, यही दीपक चौरसिया। और उसके बाद फिर जलील कैसे हुआ ये भी आप जानते हैं। शराब पी करके जनरल रावत साहब के बारे में जो इसने बातें कही, जब से दिखाई दिया आपको, इस तरह से जलील होता है। और यही वो दीपक चौरसिया था, आपको याद होगा खाड़ी युद्ध, इसी का नाम हुआ करता था। आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी पीपली लाइव, हालांकि मीडिया उसे क्या दिखाएगी, चूँकि मीडिया की पोल खोलते हुए बनाई गई थी। उसमें एक चौरसिया टाइप का बहरूपिया ही बनाया था। आप फिल्म देखिएगा ज़रूर, उसमें पता चलेगा कि ये मीडिया और उसके जो एंकर्स हैं ये लोग हैं क्या, अंदर से कितने गंदे होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इनका अंदर के हालात अगर देखेंगे, किसी के पास 2 मॉल हैं, किसी के पास 3 मॉल हैं, किसी की वाइफ सुसाइड कर लेती है। 40 साल पुराना एक यहाँ पर रिपोर्टर है, नाम नहीं बताऊँगा, आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, उसकी बीवी मरती है, सुसाइड करती है, जो भी कुछ करती है, कुछ नहीं पता चलता है। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, सत्ता के गलियारों में इनकी धमक है, इनकी पोजीशन है, नेता इनको समझते हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे। आप जानते हैं कि कभी कभी किसी पागल जानवर से बचा जाता है। आप यकीन मानिए, गरीब आदमी किसी ज़माने में अखबार के रिपोर्टर को ये सोचता था कि मेरा दरोगा, मेरा हमदर्द, मेरा वकील ये है, आज डर जाता है। अमिताभ बच्चन की बात मैं आपको बताता हूँ, याद आ गई, एक इंटरव्यू दे रहे थे पुराने वक्त में, लगभग 15 साल हो गए हों। वहाँ रिपोर्टर से बात करते हुए कह रहे मुझे आपसे बात करते हुए भी भय लग रहा है, बहुत संभल के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मालूम नहीं कि ये अपने मन की कौन सी बात निकाल के टीआरपी के लिए किसी को भी बर्बाद कर दें। बहरहाल बड़ी खबर, दीपक चौरसिया जेल जाएंगे, वारंट आ गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम खबर को अच्छी खबर आती है हाजिर होता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।